देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। काजूर मार्ग के रुनवाल टावर सोसाइटी के लोगों द्वारा भाड़ुतों से वसूला जा रहा है मनमानी रूप से पैसा, निकला आक्रोश मोर्चा। काजूर मार्ग के यस वार्ड विभाग द्वारा जारी आदेश की अपमान करते हुए काजूर मार्ग के रुनवाल टावर सोसाइटी द्वारा इमारतों के किराएदारों और इमारत में फ्लैट खरीदने वाले नागरिकों से मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है। इमारत में रहने वाले अनिल यादव ने बताया है कि सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इमारत में किराएदार रखने और इमारत में नया फ्लैट खरीदने तथा बेचने वालों से मनमानी रूप से पैसे वसूले जाते हैं। इस संदर्भ में जसवंत मोदी, सचिन सकपाल और पवई रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में रंजीत सिंह, भरत सिंह, बलवीर सिंह, जोगिन, वालसन, राजेश सिंह, यश वर्मा, महेश पड़वल इत्यादि लोगों ने यस वार्ड के सहायक निबंधक को पत्र लिखकर शिकायत की थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सहायक निबंधक ने सोसाइटी की वसूली को गैर जायज ठहराते हुए इमारत के सदस्यों से लिए जा रहे पैसे को तत्काल रोकने का आदेश दे दिया था। उसके बावजूद भी सोसाइटी ने आदेश नहीं माना, जिससे नागरिकों का गुस्सा फूट गया और बड़ी संख्या में नागरिकों ने आक्रोश मोर्चा निकाला। पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सोसाइटी के वसूली के खिलाफ नागरिकों ने निकाला आक्रोश मोर्चा में किसने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं ब्रिजेश सिंह, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं भांडुप के रुंडालय फॉरेस्ट बिल्डिंग में और यहां पे आज बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या है जो यहाँ पे आज जो काफी सर समस्या ऐसी है कि सोसाइटी ब्रोकर्स लोगों को बोलती है कि अगर आपको हमारी सोसाइटी में काम करना है तो आपको हमको हफ्ता देना पड़ेगा। हफ्ता मतलब पैसा देना पड़ेगा, पैसा दोगे तभी आपको सोसाइटी के अंदर काम करने देंगे। तो ये विषय में हमने पुलिस स्टेशन को भी से संपर्क किया था। हम सोसाइटी सब रजिस्ट्रार से कोकन भवन में मिल के आए थे। सोसाइटी सब रजिस्ट्रार ने लेटर इशू किया कि सोसाइटी कोई भी ऐसा पैसा डिमांड नहीं कर सकती है। जरा हमारे कैमरामैन जरा यहाँ पे जरा झूम करके दिखाएंगे जरा आगे। सोसाइटी रजिस्ट्रार ने लिख के दिया है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी वेंडर से कोई पैसा डिमांड नहीं कर सकती है। ये लेटर आने के बाद भी, ये लेटर इनको 6-7 तारीख को मिला, उसके बाद भी ये ब्रोकर को काम करने से रोक रहे थे और जाने नहीं दे रहे थे, जिसके विरोध में हमने आज ये मोर्चा निकाला था। उसके बाद हमने पुलिस बुलाई, पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे, सोसाइटी के लोग बैठे थे। वहाँ पे काफ़ी बहस थी किया उन्होंने। पुलिस वाले ने उनको बोला कि जब तक आपके पास कोई लिखित में किसी अथोराइज्ड कंसर्न से नहीं आता है आप ब्रोकर को नहीं रोका सकते। तो सोसाइटी ने वो चीज़ एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, हम रजिस्ट्रार से हमारा चल रहा है, बात कर रहे हैं, तब तक हम इनको काम करने देंगे। ये आज फाइनल हुआ है। लेकिन इसके आगे अगर हमारे विरोध में सोसाइटी रजिस्ट्रार या सोसाइटी कोई भी कदम उठाती है या कोई भी पैसे की डिमांड करेगी तो हम सारे ब्रोकर लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कुपोषण पे बैठेंगे और ये चीज़ हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है पैसा मांगने का। हमारे रोजी रोटी का सवाल है। तो आपने सोच लिया आने वाले वक्त पे भूख हड़ताल पे आपकी टीम ये बैठेगी? अगर हमारे खिलाफ कोई भी स्टेप कोई भी सोसाइटी लेगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमारी बात हम मुख्यमंत्री तक नहीं प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके मन में भी देख रहे हो ये जो है मतलब जो है सोसाइटी है, मतलब मनमानी कर रही है, पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, उनका घर का खर्चा नहीं निकाल रहे, वो ब्रोकर के वजह से वो पैसा कमाने के जरिया बना रहे लोग। और ये जो है डिसाइड जो अभी कल के दिन में मेड जो रहता है, मेड वाले का भी मोर्चा हो गया। सोसाइटी कौन डिसाइड करती है कि मेड को कितना पैसा देना? मतलब ये हो गया एक अंग्रेज के टाइम में जो कंपनी करके कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, वो डिसाइड करती थी हम लोग रूल पास करेंगे वही करेंगे। मतलब ये एक टाइप के हिटलर और ब्रिटिश हो गई, तानाशाही हो गई है एक प्रकार के। मतलब ये जो अभी जो है कलयुग में मतलब कुछ भी अलग कर रहे हैं, आज के तारीख मनमानी कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। जो रूल है सभी सोसाइटी में वही होना चाहिए। और ये ब्रोकर का जो मूविंग चार्जेस
ये तो शिफ्टिंग चार्जेस सोसाइटी से लेते हैं हर एक टेनेंट से, वो तो ले रहे, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है। फिर हर एक ब्रोकर से जो मेंबरशिप लेना है, फिर रेंटल रिसेल में 15,000 10,000 का पैसे देना है, मतलब ये प्रॉपरली ब्रोकर मतलब ब्रोकरेज ही हो गया। हर डील में पैसा मांग रहे लोग। हर ब्रोकर कितने सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कितने जन को देंगे? अभी ये सोसाइटी में रूल पास हो गया तो मुंबई में कितने हजारों सोसाइटी है, एक देखेगी तो 10 करेंगे, 10 करेंगे तो 100 करेंगे, 100 करेंगे तो 1000 करेंगे। हर सोसाइटी को हम लोग पैसा देते बैठेंगे। तो अभी जो आप अंदर डिस्कस करने गए थे तो वहाँ से क्या आपको एसेशन मिला? वहाँ से पुलिस वालों ने उनको बोला कि आप ऐसे इनको रुका नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप इनको काम करने दीजिए, इनको रुकाइए मत। तो सोसाइटी ने फिलहाल उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन सोसाइटी उसको 100% मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे पैसा लेंगे, और वो पुलिस के सामने भी बोल रहे हैं कि हाँ हम पैसा लेंगे, हाँ हम पैसा। एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में नहीं आता है क्या ऐसे इनलीगल पैसे की डिमांड करना? जब सोसाइटी सब रजिस्ट्रार ने, जिसके अंडर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फंक्शनल होती है, उसके राइटिंग में देने के बाद भी अगर सोसाइटी खुलेआम बोल रही है पुलिस के सामने कि हमको पैसा चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर खंडनी का, एक्सटॉर्शन का केस दाखिल होना चाहिए। इसमें सेक्रेटरी साहब का कमाई का जरिया बंद हो गया है। इसमें सेक्रेटरी और सोसाइटी का कमाई का में थे हमारे पहले से जोगिन भाई जो पहले से मीटिंग में थे वहाँ पे। मेरा नाम जोगिन बालसन है, तो मैं भी इस ब्रोकर कम्युनिटी का आदमी हूँ। मुद्दा ये है कि उनका मुद्दा शुरू हुआ कि हमारे को सिक्योरिटी कंसर्न है, लोग आते आते रहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो हमने बोला कि वो मुद्दा हम सॉल्व करने को तैयार है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मुद्दा छोड़ के पैसे के मामले में सब आ गए। आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो अगर पैसा मांग रहे हैं तो हर चीज़ से पैसा मांग रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर आपको सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो हम सब खड़े हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर पैसे का मुद्दा है, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू कर रहे हैं छोटे अमाउंट से, फिर हमसे मांग रहे हैं, फिर अभी बीच में अभी कल आप देखोगे तो एक भाइयों का मोर्चा निकला, काम वाले भैया से पैसा ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ है उनका रुक ही नहीं रहा है। अब एक सोसाइटी जो फॉर्म होती है वो किसके लिए होती है? ताकि सोसाइटी एक प्रॉपर फंक्शन में हो, ना कि सबसे पैसा मांगना शुरू करे। आज बात ऐसे हो गया है कि आप बोल रहे हो कि शायद आपको सोसाइटी मेंटेनेंस परवड़ नहीं रहा है या आपको मेंटेनेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपस में बैठ के मुद्दा डिस्कस कीजिए, सोसाइटी में डिस्कस कीजिए, वो सॉल्व कीजिए, ना कि बाहर वालों से पैसा लेना शुरू कर लीजिए। तो ये जो मुद्दा है इसको यहाँ पे रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रोका नहीं गया, ये जो हर जो सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं सबसे पैसा मांगना शुरू करेंगे। अरे ये कौन सा रूल है, कौन सी सोसाइटी का रूल है, कौन सा संविधान है जो कहते हैं कि आप सोसाइटी में एंटर को तो पैसे लोगे? अभी जो अंदर की बात है, सोसाइटी का सेक्रेटरी बोलता है हम सोसाइटी जो है प्राइवेट एरिया है, हम डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी के हर मेंबर को कहने का राइट है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना कि एक दो मेंबर को। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, हम सबसे पैसे मांग रहे हैं, हमने तो इसका डेफिनेटली मना कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो मांग के छोड़ेंगे, यहाँ से नहीं तो वहाँ से लेंगे। तो ये मुद्दे को रोकना बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात पे सपोर्ट कीजिए। क्यों? ये अभी सपोर्ट नहीं किया तो ये तो सीधा गुंडागर्दी हो गया, और ये गुंडागर्दी के लिए हम आप किसके सपोर्ट के लिए आप गुहार लगा रहे हैं? किसका सपोर्ट चाहिए आपको? जो आप लोग हर ब्रोकर का सपोर्ट चाहिए, लोकल पॉलिटिशियन का सपोर्ट चाहिए, हमको कोकन भवन से भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये टोटली इलीगल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे वो प्रशासन हो, कोकन भवन हो, किसी के दबाव में आके कोई भी इनलॉजिकल इनलीगल चीज़ को पास नहीं करे सोसाइटी के फेवर में। सही बात। तो इन्होंने अपनी बातों को रखा हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। मुंबई